हाँ जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हो आप सभी? चला दिया। ठीक है, ठीक है, फिर शुरू करते हैं भाई। फिर एक बार हमारे YouTube चैनल फायर एंड सेफ्टी बाय अंकिता चौधरी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। उम्मीद करूंगी सभी कुशल मंगल होंगे और सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी, जोरदार से चल रही होगी। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले दो मोटिवेशनल लाइनें आपके लिए कि समय अपने रफ्तार में है मेरे दोस्त, कि समय अपने रफ्तार में है मेरे दोस्त, अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे, इसलिए धीरे ही सही लेकिन चलते रहो। कि धीरे ही सही लेकिन चलते रहो। कम पढ़ लो लेकिन पढ़ना जरूरी है। ये नहीं कि एक साथ में ही सब कुछ पढ़ना है। कम पढ़ लो, 2-3 घंटे पढ़ लो दिन में, कोई ज्यादा पढ़ने की जरूरी नहीं है। हाँ, टाइम लग सकता है लेकिन सक्सेस एक दिन जरूर जरूर आपको मिलेगी। टाइम लग सकता है, बाकी देखो अपनी किस्मत अपनी मेहनत दोनों जब रंग लाएंगी जब जाके अपन सक्सेस होते हैं। अकेली मेहनत भी काम नहीं कर सकती, अकेली किस्मत भी काम नहीं कर सकती। तो हम तो घर पे सो रहे हैं और हमारी किस्मत ऐसे ही जाग उठी। अपन को मेहनत भी करनी है और किस्मत साथ देगी तब भी काम होगा। हाँ जी, तो अपन पढ़ते हैं जनजातियां। जिसकी एक क्लास अपनी हो चुकी है, आज पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट हो चुका है जिसमें अपन ने पढ़ा था मीना और कंजर जनजातियों के बारे में अपन ने पढ़ा है। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं भीलों के बारे में। भील जनजाति की उत्पत्ति भील वर्ड से, जिसका अर्थ है तीर कमान। ये पूछा तो नहीं जाता लेकिन फिर भी क्या पता पूछ ले। रामायण महाभारत में, रामायण और महाभारत में इसका वर्णन मिलता है। और सबरी माता थी, वो भी इसी गोत्र की थी। टोड के अनुसार भील वनपुत्र थे। क्या हुआ? नहीं, सही है। टोड के अनुसार वनपुत्र थे। जेएस थॉमसन के अनुसार भील व्याकरण, संस्कृत व्याकरण लिखी गई। उसके बाद में अपन भीलों के बारे में पढ़ते हैं कुछ शब्दावली, जैसे कि केसरियानाथ या ऋषभदेव या फिर कालाजी, जिसकी खीर का खाकर भील कभी झूठ नहीं बोलते। और मीणाओं के लिए क्या था? भूरिया बाबा, गौतमेश्वर बाबा। और कंजर जनजाति, जिनके लिए क्या था? हाँ, आप कमेंट करके बता दो तो। हकम राजा, सही बोल रहे हो आप बिल्कुल। मतलब याद है आपको? कुल देवी का क्या नाम था बताओ? चौथ माता कंजर जनजाति, मतलब पढ़ के आए हो आप तो। कांडी नाराज, हाँ। शब्दावली, केसरिया नाथ ऋषभदेव काला जी, जिनकी खीर खाकर भील झूठ नहीं बोलते। उसके बाद में कांडी नाराज। क्या खुद के लिए क्या बताया बताओ? याद है क्या आपको?
पाड़ा पांडा खुश खोए तू, हाँ बोलते हैं, खोए तू भी आ जाएगा। खुश नहीं, बताओ किस जनजाति के लिए था? मीना जनजाति, याद है क्या आपको? नहीं, कंजर जनजाति में था, पजामे को कहते हैं। क्या अटक, लो गोत्र, अब ठीक है। आपको तो बस एक सेकंड का भी वो नहीं है, रुकते नहीं हूं। कुल देवी, भराड़ी माता, और बोलो। बहुत सारे नाम है, देखो कुछ शब्दावली ऐसी भी होती है ना, कुछ वर्ड छूट जाते हैं, सारे के सारे ना भी आए कोई बड़ी बात नहीं है इसमें ना। खोए तू, मुसीबत के समय पुकारना, सुंदरी, लाल रंग की साड़ी, पिरिया, पीले रंग की साड़ी। हाँ बताओ। बेनेश्वर, डूंगरपुर, जहां पे कौन सी नदी मिलती है बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। माही, जाखम, थोड़ा सा इधर बैठ जाओ। माही जाखम, बागड़ी भाषा, हाँ कत्था, ये किसने बताया था? हाँ बिल्कुल, ये बता दो आप तो फिर मैं मान लूंगी आप पढ़ के आए हो। डहल, बताओ। चिमाता दजिया, इसके बाद में ये बता देते हैं, चिमाता दजिया, वयोवृद्ध व्यक्ति।
उसके बाद में बेणेश्वर, जहाँ पे सोमाही, जाखम नदियों का संगम होता है। उसके बाद में वस्त्र, वस्त्र में देखते हैं अपन देवपाड़ा, तंग धोती, पीड़िया, पीले रंग का लहंगा, सुंदरी, लाल रंग की साड़ी। उसके बाद में फेटा और पोत्या, ये साफा होते हैं। कच्छावा, ये होता है कच्छावा, कछुआ, कुछ ऐसे। तो आप बताओ क्या होता है, बताओ। कच्छाबू, घाघरा। घाघरा, अच्छा। उसके बाद में चिमाता, दजिया। चिमाता होता है पहाड़ों पर खेती, और दजिया होता है जमीन पर खेती। उसके बाद में डाहल, वयोवृद्ध व्यक्ति। और बताओ भाई क्या होता है भीलों में। छेड़ा फाड़ना, भगोरिया, भगोरिया। भगोरिया प्रेम विवाह है। हाथी वेड़ो, देववृक्ष के सामने पसंद के वर वधू चुनना। आपका भी नंबर आएगा जॉब लगने के बाद में। अच्छा, और यहाँ क्या होता है, आटा सट्टा, छेड़ा फाड़ना। और बताओ। खोएतु, हाँ ये होती है ना यहाँ पे खोएतु। लंगोटी, लंगोट या लंगोटी। और बताओ भाई। उसके बाद में विवाह है। विवाह कितने होते हैं भीलों में। विवाह है 4। हरण विवाह है, भगाकर विवाह करना दूसरों में। परिवीक्षा विवाह है। सेवा विवाह है। 4th होता है हट विवाह। भगाकर विवाह करना, परिवीक्षा यानी वर की परीक्षा ली जाती है। और सेवा विवाह, लड़का लड़की के घर जाके सेवा देता है, फिर लगता है कि हाँ सही है, तब जाके शादी करते हैं। उसके बाद में हट विवाह, ये तो आप जानते ही हो कि नहीं पसंद है तो भी करनी है शादी। उसके बाद में देखते हैं अपन नृत्य। नृत्य के अंदर देखते हैं गेर, गवरी, राई, नेजा, हाथी मना। ये 2-4 नृत्य होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा तो अपने गवरी या राई नृत्य क्या 40 दिन का होता है। बिल्कुल, यूं तो नृत्य भी होता है, रमणी हाँ होता है ना, द्विचक्री।
नृत्य, गेर, गौरी या राई 40 दिन का होता है और दिन में होता है। युद्ध नृत्य, हाथी मना, द्विचक्री। और बताओ भाई कौन सा होता है? नेजा तो हो ही गया, निजा नहीं लिखा, नेजा। हाँ क्या है? रमणी। अच्छा, रमणी नृत्य ये होते हैं। इम्पोर्टेंट तो यही है, गौरी राई और गेर, नेजा। ठीक है, अपन क्लास यही एंड करते हैं। अब अपन ने पढ़ा भीलों के बारे में, बाकी मुख्य शब्दावली ये थी, कुछ शब्द रह गए होंगे तो फिर देख लेंगे। अच्छा समझ आ गया, बढ़िया बात है, क्वेश्चन तो आते हैं यहाँ से। सही है। चलो ठीक है, आज की क्लास का ओपनिंग यही एंड करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।